संतोष नहीं होगा और संसार के विषयों से हमारा भी मन नहीं भरा। कोई उपाय बता दो। बहुत उनसे प्रार्थना उन्होंने विनय किया। उस समय ऐसा विधान भी था मंत्र के द्वारा कि कोई अपनी युवावस्था दे दे तो उसकी वृद्धावस्था ले सकते। अपने बड़े बेटे यदु से कहा, उन्होंने कहा वाह पिताजी, हम बूढ़े बन जाएं आप जवान बनते रहें, ये नहीं हो सकता। देखो एक भीष्म पितामह है, आगे उनकी कथा भी आती है, जिनके पिता शांतनु जी सत्यवती नाम की कन्या जो धीमर की थी, धीमर की तो थी नहीं, वो किसी ऋषि की थी, आकर्षित हुई और ये उसके साथ शादी करना चाहते हैं, पर उसने कहा कि इसी के संतान राज्य गद्दी पर बैठ गए। तो उनका बड़ा बेटा तो ये है देवव्रत। क्या करें, देवव्रत को मालूम पड़ा कि पिताजी ऐसे चिंतित रहते हैं। वो गए कन्या के पिता के पास कि मैं जो है गद्दी पर बैठूंगा नहीं। उन्होंने कहा आप बैठोगे नहीं तो आपके पुत्र बैठेंगे, झगड़ा होगा बाद में। तो देवव्रत ने प्रतिज्ञा करी कि मैं अकुमार ब्रह्मचारी रहूंगा। उनका नाम पड़ा भीष्म पितामह। ऐसी भीषण प्रतिज्ञा पिता के सुख के लिए करी। ये सब जानते हैं, आप कुछ महाभारत में सब कथा है। एक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए, राम जी ने पिता की वाणी वचन रखने के लिए वनवास भोगा। तो यहाँ यदु ने मना कर दिया, तुर्वसु ने मना करा, फिर शर्मिष्ठा के पुत्र से द्रहु अनु से उन्होंने मना करा। छोटा पुत्र था पुरु, उसने कहा पिताजी शरीर आपका दिया हुआ है, आपकी सेवा में लगता है तो ठीक है, आप अपनी बुढ़ापा दे दीजिए और हमारी जवानी आप ले लीजिए। ऐसा करके ययाति बहुत समय तक गृहस्थ आश्रम का सुख उठाते रहे। अंत में उनको बड़ा भारी वैराग्य हुआ। एक बकरा बकरी की कथा उन्होंने सुनाई देवयानी को और उसको छोड़ करके वो भगवान के भजन में लगे। तो वह भागवत में लिखा न जातु कामो कामानुपभोगे न साम्यति हविष्या कृष्णवत्मेव भू एव अभिवर्धिते। संसार के विषयों को कितनी बार भोगो और बढ़ती जाती है पिपासा तृष्णा। बुझे न काम अगन तुलसी को विषय भोग बहु घीते। आग में घी डालो तो और प्रज्वलित होगी। ऐसे ही संसार के विषयों को जितना भोगे उतना और भोगने की इच्छा होगी। यत पृथिव्याम भियम हिरण्यम पशुवस्त्रिय न दुह्यंति मन प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। एक व्यक्ति को यदि दुनिया भर की संपत्ति, रुपया पैसा, सारी स्त्रियां आदि मिल जाए तब भी उसकी संतोष नहीं हो सकता है, शांति नहीं मिल सकती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा तपो न तप्ता वयमेव तप्ता भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हमारी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम बूढ़े हो जाते हैं। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगते हैं। ऐसे करके देवयानी को भी उपदेश दिया कि देखो मैं कैसा मूर्ख था, तुम्हें कुएं से निकाल करके और खुद जंजाल में फंस गया। तो यहाँ भागवत में एक श्लोक लिखा है, मात्रा महाभारत में भी है, मात्रा शस्त्रा दुहित्रा व नाभिविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। बुद्धिमान व्यक्ति को एकांत में एक आसन पर कन्या, बहन, पुत्री, माँ कोई भी हो नहीं बैठना चाहिए। बड़े बड़े विद्वानों के मन को भी इंद्रियां आकर्षित करती है। ये श्लोक वेद व्यास जी ने लिखा है। उनके एक शिष्य हुए जैमिनी, जिन्होंने पूर्व मीमांसा लिखी है। हमारे यहाँ 6 दर्शन है, गौतम का न्याय दर्शन, कणाद का वैशेषिक दर्शन, कपिल का सांख्य दर्शन, पातंजलि का योग दर्शन, ऐसे जैमिनी का जो है पूर्व मीमांसा और वेद व्यास जी की उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन। उन्होंने कहा महाराज ऐसे नहीं है, आपके इस श्लोक में त्रुटि है, विद्वान समय भी कर सकती, ऐसा नहीं, विद्वान ना भी कर सकती होना चाहिए। छोटे बड़े विद्वान नहीं खींचेंगे इसके अंदर। उन्होंने कहा देखो ठीक है, तुमने संशोधन करा तो अच्छी बात है,
पर हमने भी कोई जान समझ पूछ के लिखा है। कहते एक समय जैमिनी ऋषि एकांत में अपने आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम में बहुत छायादार वृक्ष थे। वो अपने पेड़ के नीचे अपने माला सरका रहे थे, भजन कर रहे थे। इतने में कुछ लोग जा रहे हैं। उन लोगों के साथ एक सुंदर कन्या जो है स्त्री भी जा रही थी, तो वो पीछे रह गई और उसके आदमी आगे निकल गए। इतने में आंधी तूफान आया, बारिश आ गई, तो वो एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। जैमिनी ऋषि ने दूर से देखा, कुछ बोला नहीं, तो कहा बाद में वो देवी आई कि अंधेरा हो रहा है महाराज, मैं आपके यहाँ रह सकता हूँ? अरे नहीं नहीं, यहाँ रखने जगह नहीं है कि महाराज मेरे साथ के आदमी चले गए, तो मैं अब कहाँ रहूँ, कोई एकांत में कोई जगह हो आपके पास तो दे दो। तो उसने कहा ठीक है, हमारा एक अलग कमरा है, उसके अंदर तुम रहना और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दो। ये कथा सुनी भी होगी, हमने कई बार सुनाई भी है। मैं भी कहूँ कि खोलना तो मत खोलना। तो कन्या अंदर चली गई, महिला, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब ये जो माला फेर रहे हैं, इनके माला फेरने से इनकी बुद्धि बिगड़ गई। अरे यहाँ तो कोई है नहीं है, मैं ऐसी तपस्या कर रहा हूँ, कौन देखने वाला है। और जा करके दरवाज़ा खटखटाया, ये भी खोलो दरवाज़ा। तो कहा मैं नहीं खोलती हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मेरा आश्रम में क्यों नहीं खोलती, आपने तो मना करा था। अच्छा, तो तुम समझते हो मैं आ नहीं सकता हूँ? तो उस छप्पर के कच्चे मकान होते थे खपरेल के, ऊपर गए छत पे, खपरेल हटाई, वहाँ से छेद करा और नीचे गए। वो कन्या ऐसे घूंघट में बैठी थी और जो कहते हैं देखा तुमने समझा कि मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं आ गया हूँ। और जो उनका घूंघट फटाया तो वेद व्यास जी बैठे मिले। ना भी कर सकती ना कर सकती, गुरुजी कर सकती, आपने जो लिखा वो सही लिखा। ये कथा ययाति देवयानी को सुनाता है। तब देवयानी के मन में भी कुछ वैराग्य हुआ और ययाति जो है अपने वन को भजन करने को चले गए। इसी के आगे इनके वंश के अंदर दुष्यंत जी हुए। जो दुष्यंत एक समय कर्ण ऋषि के आश्रम में गए और वहाँ उनकी पालिता कन्या शकुंतला थी, जो विश्वामित्र की मेनका अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। तो उसका मन उसके आकर्षित हुआ। इसने पूछा देवी आप कर्ण मुनि की कन्या है या और कोई है? उसने कहा नहीं, हम तो विश्वामित्र की पुत्री मेनका अप्सरा से पैदा हुई है। अरे तो हमारा मन क्षत्रियों का कभी भी किसी दूसरी तरफ नहीं जाता है। हम भी सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, कर्ण ऋषि की आज्ञा से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ और उनके यहाँ भरत जी का जन्म हुआ। वो भरत जी बचपन से ही ऐसे बलिष्ठ थे, शेरों से बिल्ली कुत्ते की तरह खेलते थे, उनके दांत गिनते थे। जिन भरत जी के द्वारा फिर आगे ये पांडव कौरव वंश चला है। तो इन्होंने 27,000 वर्ष तक राज्य करा। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए रंतिदेव जी। ये बड़े धार्मिक थे, जो कुछ मिलता कोई मांगने आता सब उसको दे देते थे। एक समय दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया, इन्हें भी खाने को नहीं मिला। 48 दिन तक ये भूखे रहे। बाद में 49वें दिन इनको कुछ खीर, पूड़ी, हलवा, पानी, इनकी पत्नी बेटे के लिए इनके लिए 3 पारस आए। वो जब पारस आए बैठे खाने के लिए, इधर में एक ब्राह्मण आया, वहाँ भूखा हूँ कुछ दीजिए। उन्होंने अपना हिस्सा उसको दे दिया। अब उस 2 के 3 हिस्से करने लगे। इधर में एक और शूद्र आया, महाराज बहुत भूखा हूँ कुछ खाने को दे दो। एक हिस्सा उसको भी दे दिया। फिर अब एक हिस्सा बचा, उसके 3 भाग कर रहे थे। एक कुत्ते को लेकर के आया कि मैं भी भूखा, मेरे कुत्ते भी भूखे हैं महाराज, वो भी उसको दे दिया। जल बाकी बचा, जल पीने वाले थे कि मैं बहुत प्यासा हूँ, प्राण जा रहे हैं, मुझे पानी दे दो, उसको भी पानी दे दिया। तब उनके इस त्याग वैराग्य को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए। और राजन मांगो वरदान। तो महाराज
आप कैसे आए? तुम्हारा दुनिया में भूख कोई सहन नहीं कर सकता। कोई खा रहा हो, भूखा हो, और कोई मांगे तो कहे पकड़ कर दे दें तुम्हें, भगो भगो यहाँ से। कौन है ऐसा? यहाँ तक कथा आती है कि गांधारी को भूख लगी और महाभारत कुरुक्षेत्र में सारे सब मुर्दे पड़े हैं बच्चों के। अब भूख लगी है तो क्या करें? एक पेड़ देखा, उस पर फल लगे हुए हैं, पर हाथ नहीं जाता है वहां। तो अपने ही पेटों के मुर्दों के ऊपर मुर्दा सब रख करके और जो गांधारी हाथ से निकालने लगी, भगवान आगे, बुआ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे बेटा अभी तो आना था तेरे को भी। भूख इसलिए बावरी है, क्षुधा है, ऐसी क्षुधा है। कुकरी करत भजन में भंग, और या को टुकड़ा डार के करिए भजन निसंग। बड़े बड़ों को व्याकुल करती है भूख प्यास, और जिसने भूख प्यास पर विजय प्राप्त करी तो वो कोई साधारण तो है नहीं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने दर्शन दिए। वो जो आए थे ब्राह्मण बन के, शूद्र बन करके और चंडाल बन करके इनके पास, वो तीनों प्रकट हो गए कि तुम्हारी परीक्षा की हमने, तुम क्या चाहते हो? कि महाराज न काम ये हम गतिमीश्वरात् परा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, इन सब जीवों के कष्ट मेरे अंदर आ जा, मैं भुगतूं, सबको सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनाम सर्वे सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्। ये उनकी प्रार्थना सुन करके भगवान जो है गदगद हो गए, आशीर्वाद दिया। आगे इनके वंश में हस्ती नाम के राजा हुए, जिन हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया। और आगे जो है ये जिस कुरु ने अपनी जवानी दे दी थी, उनको जवानी वापस दे करके बुढ़ापा ले लिया ययाति ने, तो ये कुरु जो है आगे यही पुरु कहलाने लगे। और इन पुरु से आगे कुरु वंश चला, पुरु से कुरु वंश चला। सुखदेव जी कहते हैं इसी वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है। पर इस कुरु वंश की 3 शाखाएं हुई। एक है इसमें पांचाल शाखा, जिसके अंदर द्रुपद महाराज हुए, जिनकी कन्या द्रौपदी हुई, और धृतराष्ट्र जिनका, ये धृष्टद्युम्न जिनका पुत्र हुआ। दूसरी जो है कुरु शाखा है, जिसमें कौरव और पांडव हुए। और तीसरी है मगध शाखा, जिसके अंदर जरासंध हुआ है, क्योंकि सही राजा आगे इनके साथ सब युद्ध होता है। और यदुवंश, यदु से जो हुए वो यदुवंश चला, उसमें 3 शाखाएं बनी। उसमें एक सूरसेन जी, सूरसेन जी के वसुदेव जी हुए। और दूसरी हुई विदर्भ शाखा जो सूरसेन, और एक भोजवंशी हुए जिसमें उग्रसेन जी हुए। सूरसेन उग्रसेन ये दोनों। और विदर्भ शाखा हुई जिसमें भीष्मक जी हुए। ये भीष्मक जी वो हैं जो रुक्मिणी जी के पिताजी हुए। तो सूरसेन जी के जो है वसुदेव जी हुए। इनका नाम जब ये प्रकट पैदा हुए तो देवताओं ने दुंदुभियाँ बजाई, तो इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी, भी इनका नाम पड़ा। इनकी बहुत सी कहानियाँ हैं, पत्नियाँ हैं पौरवी, रोहिणी, देवकी आदि। और अंधक के बाहुक हुए इनके यह उग्रसेन के देवक हुए, और देवक की पुत्री हुई देवकी जी। उग्रसेन की पत्नी थी पद्मावती। वो एक समय अपने माता के यहाँ गई तो वहाँ पर एक असुर की छाया इनके ऊपर पड़ी, जिससे इसका जो बालक हुआ वो बड़ा दुष्ट निकला। पैदा हुआ तो ज्योतिषियों से उग्रसेन ने कहा कि बालक के लक्षण बताओ, कि महाराज बड़ा दुष्ट होगा, ये सबको सताएगा, इसको त्याग करने में ही भला है। तो ज्योतिषियों के, पंडितों के कहने से उस बालक को जमुना में बहा दिया। मथुरा से बहते बहते वो बालक गया आगरा के पास। पहले एक जगह है उसका नाम है बटेश्वर, आज भी है, वहाँ शंकर जी के बड़े मंदिर हैं। तो वहाँ
सूरसेन जी स्नान कर रहे थे जमुने में, इसमें बहते बालक आ, अरे किसका बालक बह गया, पकड़ा तो उसका पालन पोषण करा, पालन पोषण करके धीरे धीरे बड़े हो गए। तो इनके पुत्र तो वसुदेव जी थे ही, अब जो है एक पुत्र और मिल गया तो इसका नाम पड़ा कंस। तो ये कंस और वसुदेव जी की मित्रता रही बचपन में। एक दिन नारद जी आए, पूछा कौन के लड़के हो, कि भाई आप उग्रसेन के हो, नहीं सूरसेन का हूं। बोले अरे क्यों झूठ बोलते हो, तो फिर तुम उग्रसेन के लड़के हो और ज्योतिष पंडितों ने तुम्हारे कुलक्षण बता करके जमुना में बहा दिया था, इसलिए सूरसेन ने तुम्हारा पालन पोषण करा। बोले अरे मैंने क्या अपराध करा था, ऐसा है कि हाँ। और ये जब सुना तो सीधे वो तपस्या करने चला गया विंध्याचल पर। भगवान शंकर की बड़ी उग्र तपस्या करी उसने। शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए, क्या मांगते हो, अजर अमर हो जाओ, राक्षसों का काम है मरना नहीं है, बस सबको मारेंगे पर हम मरेंगे। ये वरदान मांगा तो शंकर जी ने कहा ये नहीं मिल सकता, हाँ ये मेरा एक धनुष है, इसको ले जाओ, इसकी पूजा करो, और जब तक ये धनुष रहेगा तब तक तुमको कोई मार नहीं सकेगा, मरोगे नहीं, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तेरे को छोड़ेगा नहीं, इसलिए इसकी सुरक्षा करो, इसकी पूजा करो। बस धनुष ले करके कंस तपस्या करके आ रहा है। रास्ते में जरासंध की सेना प्रशिक्षण कर रही है। उस प्रशिक्षण में उनका एक हाथी पागल सा बन गया, उसका नाम था कुवलय पीड़ हाथी, बड़ा बलिष्ठ था, कोई पकड़ नहीं पा रहा उसको। कंस ने झट से उसको पकड़ के बस में कर दिया। ये देख के जरासंध को बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक बालक तो बड़ा वीर है, कौन हो तुम, बताया तो ठीक है हमारी कन्या का विवाह हम तुमसे करेंगे। तो अपनी कन्या, उनकी दो कन्या थी, अस्थि और प्राप्ति, यानी होता है एक है और एक मिलेगा आगे। तो इन दो कन्याओं का विवाह कंस से कर दिया। इधर कंस जो है आया मथुरा में, और जहाँ कोई यज्ञ याग करे वहाँ बाधा देवे। सनातन धर्म कहाँ रहता है, गाय ब्राह्मण भगवान की मूर्ति, इनका जो विध्वंस करते हैं तो वहाँ वो सनातन धर्म का ह्रास होता है। पंडित ब्राह्मणों को सताने लगा, उन्होंने कहा क्या करा भाई हमने तुम्हारा, अच्छा क्या करा, हमारे पिताजी को उल्टी पट्टी सिखा करके बहा दिया जमुना जी में। पिताजी को शिकायत आए कि भैया ये तुम्हारा बेटा कहाँ से आ गया ये, अरे भैया तुम आ तो गए ठीक है, बस राजी खुशी शांति से रहो और रहने दो। पिताजी अब कुछ नहीं चलेगा तुम्हारी, और अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में बंद कर दिया, और सब ब्राह्मण ऋषि मुनि सबको सताने लगा। तब सब भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई कि भगवान बड़ा अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर बहुत पाप बढ़ रहा है, सो आप कृपा करके इसका समाधान करिए। तो ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर के क्षीर सागर पर गए, भगवान की स्तुति करे पुरुष सूक्त से, ओम स्वस्तिनो गोविंदो स्वस्तिनो नारायणो नरो वे स्वस्तिनो विश्वक्सेनो विश्वेश्वरो इत्यादि कह करके, तो भगवान नारायण ने इनके अंतर हृदय में आकाशवाणी करी, औरों ने तो सुनी नहीं, ब्रह्मा जी ने सुनी कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं वसुदेव देवकी के यहाँ अवतार लूँगा और पृथ्वी का भार हरण करूँगा। ये देवता लोग भी अपने पत्नी पुत्रों के साथ वहाँ ब्रजमंडल में जन्म लेवे। ये आकाशवाणी ब्रह्मा ने सुनी, सब देवताओं से कहे कि देखो भाई अब चिंता करने